कि किसान जब बीज बोता है तो बीज जो पत्थर पर गिरा वो उग नहीं पाता, पत्थर में कोई बच्ची नहीं होती, कोई क्षमता नहीं होती उसको ताकत देने की। बीज पड़ा रहा, कोई चिड़िया आई खा गई, उसको मट्टी नहीं मिली तो उपज नहीं सका, हवा आई उसको उड़ा के ले गई। पर जो बीज मट्टी में गिरता है वो स्प्राउट होता है। और आपने देखा होगा स्प्राउटिंग की कितनी ताकत होती है। आजकल लोग स्प्राउट पे खाने को कहते हैं, अंकुर को खाने को कहते हैं। भाई अंकुरित भोजन खाओ, क्योंकि उसके अंदर उसकी शक्ति प्रकट हो जाती है। तो कहने का मतलब यह है, आज बहुत कुछ साइंस रिसर्च कर रही है और जो हमारे साधु संतों ने बताया उसी चीज को हम समझ रहे हैं। गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं कि जो फंडामेंटल पार्टिकल्स है, संसार कैसे बना, तो कहा 3 गुणों से बना, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। किसी में सतोगुण की प्रधानता, किसी में रजोगुण की प्रधानता, किसी में तमोगुण की प्रधानता, पर सत रज तम से ये सारा संसार बना है। त्रैगुण्य विषया वेदा। विज्ञान भी कहता है कि फंडामेंटल ब्लॉक्स क्या है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। आगे बहुत सी चीजें आ गई हैं, पर फंडामेंटल पार्टिकल्स यही माने जाते हैं। अब इसमें न्यूट्रॉन्स बढ़ जाते हैं, प्रोटॉन्स बढ़ जाते हैं, तो वो चीज बदल जाती है। प्रयोगशाला के अंदर आपने देखा होगा, कांच को लिया जाता है, चारकोल को लिया जाता है, उसको प्रेशर में, दबाव में डाला जाता है और वो आर्टिफिशियल डायमंड बन जाता है। ऐसे प्रयोगशाला के अंदर ये रेयर अर्थ बना सकते हैं, पर उसको बनाना बड़ा कीमती होता है। उसमें आप न्यूट्रॉन्स डालेंगे, प्रोटॉन्स डालेंगे, घटाएंगे, बढ़ाएंगे, वो सब चीजें बनती चली जाएंगी। तो ये फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं। आपने सुना होगा रामायण में कि रावण ऐसा व्यक्ति था जो कर लेता था, साधु संतों से कर लेता था। उसकी प्रवृत्ति, राक्षस की प्रवृत्ति कर लेने की प्रवृत्ति। हम समझते थे यार रावण इतना पैसे वाला आदमी है, उसका कुबेर उसका चाकर है, सोने की उसकी लंका है, उसका गोल्डन पैलेस। अब ये कर मांग रहा है लोगों से, झोपड़ियों में जाकर के कर मांग रहा है, ऋषि मुनियों से कर मांग रहा है। बड़ा अजीब सा लगता था कि ये कैसे पॉसिबल है। पर कभी कभी कहा जाता है कि हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। इतिहास अपने आप को फिर से पुनर्जीवित करता है। कुछ ऐसे महान व्यक्तित्व होते हैं, दोबारा आते हैं और उसी प्रवृत्ति को लेकर के आगे आते हैं और फिर रिपीट होते हैं। तो ऐसे ऐसे धनाढ्य देश है जो लंका के समान है। फोर्ट नॉक्स में तो सारा दुनिया का गोल्ड ही है, वो भी आप सोने की लंका बोलेंगे फोर्ट नॉक्स को। पर वो भी छोटे छोटे देशों से कह रहा है कर दो, तो प्रवृत्ति वही आ गई सामने। रोज अखबार आप देख रहे हो क्या हो रहा है, प्रधानमंत्री जी भाग रहे हैं, इधर जा रहे हैं। और चारों तरफ लड़ाई छिड़ी है, रूस की यूक्रेन की लड़ाई छिड़ी है। अभी हमारी ऑपरेशन सिंदूर समाप्त हुआ, उसमें भी बड़ा स्पष्ट किया गया कि भाई ये हम आतंकवादी जो है
उनके अड्डों में अगर तुम आतंकवाद को बढ़ावा देते रहोगे तो हम छोड़ेंगे नहीं। तो कहा आग लगी आकाश में, झड़झड़ पड़े अंगार, और संत ना होते जगत में तो जल मरता संसार। इसीलिए सूरदास की वाणी थी, संवत 2000 के ऊपर ऐसा योग पड़े, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण 34 काल पड़े। कोई इस बात को समझ सकता था? उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम सारी दिशाओं में। और आपने कोरोना देखा किस प्रकार का वायरस था, डॉक्टर भी समझ नहीं पा रहे। कोई डॉक्टर मलेरिया की दवाई दे रहे, मलेरिया इसका कोई मतलब ही नहीं। मलेरिया की दवाई खा के तो बीमार हो जाएगा और आदमी। हमारा एक ड्राइवर था, उसको गोलियां दे दी, अब वो अस्पताल में पड़ा, टेलीफोन कर रहा अपनी पत्नी को, उसकी पत्नी रो रही। अब वो समझ रहा मैं मर गया। अब वो मलेरिया की गोली खाएगा, 4-4 तो गोलियां तो बहुत मलेरिया की गर्म होती हैं, कुनीन की गोलियां वैसी गर्म होती हैं। तो डॉक्टरों को भी पता नहीं क्या इलाज है। फिर वो ये कहने लगे कि इसका तो कोई इलाज नहीं है।